हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं नहा ली हूँ, सर धो लिया है मैंने। आज है दिन शुक्रवार। तो शुक्रवार का जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा फास्ट रहता है। तो अब की बार मैं फास्ट नहीं रह पा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी मुझे 2-3 दिन से ना बुखार चल रहा है, इस वजह से नहीं रख पा रही हूँ। तो अभी मैंने सर धो लिया है, नहा ली हूँ। और अभी जो कपड़े धुले थे मैंने, वो मैं उतार रही थी और कुछ सुखाने के लिए डाल रही थी। तो मशीन में मैं कपड़े धो रही थी। तो जो कपड़े धो चुके थे उनको मैंने मतलब सुखाने वाली मशीन में सुखा के और फैलाना शुरू कर दिया। दरअसल ये तार जो है ना, टावर में बंधा हुआ है। तो कुछ कपड़े तार पर डाल देती हूँ, कुछ पीछे जो तार बंधा हुआ है इसमें, कुछ टावर के तार में ऐसे ही डालने पड़ते हैं। ये तार कहीं को बंधवाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है। कहीं सूट मेरे ऐसे ही टावर के तारों में आके फट गए। और यहाँ पर अभी जो है ना, इस स्लैब की जो मैंने पन्नी उतारी थी वो मैंने धो के बाहर सुखा रखी है। वापस उसको फिर यहीं पे लगा दूँगी। तो अब इसको धो के अच्छे से साफ़ करके मैं यहीं स्लैब पर इसी को लगा दूँगी। मैं नई लाने की सोची थी, पर मेरा हिसाब नहीं लगा तो मैं नहीं लाई नई। क्योंकि 40 रुपये 60 रुपये मीटर के हिसाब से थी, और कम से कम 5-6 मीटर से ज़्यादा ही मेरे ख्याल से इसमें चाहेगी। क्योंकि बड़ा है ये स्लैब, अंदाज़ा मेरा, तो मैं नहीं ला पाई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब की दिवाली बदल देंगे, फ़िलहाल इसको ही लगा देती हूँ। अब की बार इससे ही काम चला लूँगी। तो इसको अच्छे से है ना मैं सेट कर दूँगी। और थोड़ी-थोड़ी जहाँ पे सलवट आ रही है वहाँ पे कपड़ा फेर के सेट करूँगी। और अभी मुझे है ना गैस का चूल्हा भी साफ़ करना है। तो मैं ये बोल रही थी कि छोटे-छोटे जैसे घर में कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम सफाई का तो मैं करती रहती हूँ। क्योंकि अब होली आने वाली है। तो होली से पहले सभी के घरों में साफ़-सफाई चल रही है। कोई कलर करवा रहा है, कोई साफ़-सफाई कर रहा है, कोई गोबरी फेर रहा है, कोई लिपाई, कोई पुताई। त्योहारों पर ही होते हैं ये काम, रोज़-रोज़ तो नहीं होते। तो पन्नी जो है थोड़ी-सी सेट करके मैं बिछा रही थी, क्योंकि इसमें ना जगह-जगह कहीं थोड़ी-थोड़ी सलवट आ रही थी। देखो पहले चिपक रही थी, अभी उतर गई है, तो थोड़ा-सा सेट होने में दिक्कत तो करेगी। ये जो घड़ा है वो मैंने 2 बार ऐसे पानी का भर के रख दिया है। इसको मैं तब तक भर के रखती रहूँगी जब तक घड़े में पानी मतलब रह ना जाए। क्योंकि अगर घड़े ने पानी सोख लिया है तो इसका मतलब ये समझो कि जो हम इसमें रस भर के रखेंगे तो ये उसे भी पी जाएगा। तब तक भरती रहूँगी जब तक इसमें पानी घड़ा पूरा पानी ना पी ले। और जब दिखेगा कि अब घड़े ने पानी पीना बंद कर दिया, तब मैं इसमें वो काम करूँगी अपना जो मुझे करना है। जब से मैंने ये रखा हुआ है। और गैस का चूल्हा मैं बोल रही थी मुझे साफ़ करना है। अब इसको अच्छे से साबुन से रगड़ के साफ़ कर दिया। बाद में इसको पोंछ देती हूँ। थोड़ी बहुत देर के बाद में फेस पे भी खाना वाना बनाने का काम करना है। तो जैसे ये जो अंदर कटोरी होती हैं गैस की, गीली हो जाती है तो फिर गैस जलाने में दिक्कत होती है। अब इसको साफ़ करके रख दिया। इधर जो आटे का कुआँ है उसको साफ़ कर देती हूँ। 1-2 सामान इधर-उधर पड़े हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगता मुझे फैला हुआ अपना किचन, कमरा हो या किचन हो। आप यकीन नहीं करोगे, कमरे में वो दिन में को 3-4 बार झाड़ू कहीं नहीं गई। क्योंकि कायरा बाबू खेलते रहते हैं ना, तो वो कभी गोपाल जी वाली कंडी में खिलौने भर लेता है, कभी पेटी में खिलौने भर लेता है। तो उनमें सामानों को कभी यहाँ गेर कभी वहाँ गेर, ऐसा ही ये खेलता रहता है। बस और 1 महीना फिर मैं उसका एडमिशन करवा दूँगी। और अभी यहाँ पर जो है नीचे रखे हुए हैं 2-3 सामान ही उठाने हैं। ये तवा गैस पर यहाँ पे सिलेंडर पे रख दूँगी, कढ़ाई मुंदी मार दी है। ये पानी की रोड रखी है, ये उठानी है। गैस का चूल्हा ढक देती हूँ मैं। अभी जितना इस्तेमाल में नहीं ले रही, इतने सोचूँगी इसको है ना ढक देती हूँ। क्योंकि कच्चा होने की वजह से धूल ही बैठती है, बार-बार साफ़ करना पड़ता है। मतलब मुझे पता नहीं कैसी आदत सी हो गई, अगर गैस के चूल्हे पर काम कर रही हूँ और थोड़ा-सा भी गंदा हो जाए तो उस पर बेर-बेर कपड़ा मारने की, साफ़ करने की, स्लिप भी ऐसी आदत सी बन गई है। तो जो बर्तन साफ़ करे थे वो भी बास्केट में लगाने हैं। और सब्ज़ी रखी हुई है जो मैंने ली थी, आपने पिछले ब्लॉग में देखी है, इसको वॉश करके रखना है। फ्रिज जाली वगैरह पर कपड़े, 2 कपड़े, ये अम्मी के 2 बनियान पुराने फट चुके हैं, इनको स्लैब वगैरह पोंछने में, किचन में हाथ पोंछने में काम आ जाएंगे। देखो कितने सारे बर्तन जो है मैं कह रही थी ना साफ़ करने हैं, तो कुछ कर दिए थे, कुछ रह गए थे। ये सारे बर्तन साफ़ करूँगी। अभी सब्ज़ी धो के रखी थी, बर्तन भी साफ़ कर दिए, लगा दिए टोकरे में। आज मैं बनाऊँगी खाने में पत्ता गोभी। पता नहीं मेरा कैसा मन सा रहता है, ना तो मेरा मन सब्ज़ी खाने को करता है, ना रोटी को। भूख सी नहीं रही मुझे। मेरी भूख जो है ऑटोमेटिक ही ठप हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझ में कैल्शियम की कमी आ रही है, मट्टी खाने का मन करता है बहुत।
पर मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे दूध, सबसे बड़ी बात यह है दूध नहीं मिलता पीने के लिए, तो कैल्शियम की कमी तो आएगी। दूध कैल्शियम की कमी पूरा करता है। गोली भी खाएंगे तो वो चाय से खाई जाएगी या पानी से। पानी से मुझसे जल्दी से दवाई नहीं खाई जाती, आदत नहीं है मुझे। और दूध बिना मतलब रहना पड़ रहा है, मजबूरी हो गई है क्योंकि गाय के दूध में नहीं पूरा पड़ता, वरना मैं दूध बिना कभी अपने घर पर सोती भी नहीं थी। बहुत चीज़ें ऐसी थी मेरे मायके में जो मैं कभी नहीं की और यहाँ आकर सब करी। सब निभाना, सब करना पड़ता है। बोलते हैं कि अपनी लड़की को सब कुछ सिखाना चाहिए, पता नहीं अगले घर में जाकर क्या करना पड़ जाए। मैं जब 21 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी, और लगते की साथ ही फिर क्या होता है कि लड़की पढ़ती पढ़ती की शादी हो गई, इंटर करने के बाद ही तुरंत। और फिर इतना टाइम ही नहीं मिल पाया मुझको कि मैं कुछ सीख पाऊँ, पर फिर भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया, यहाँ बहुत कुछ कर लिया। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, मसाले डाल दिए। टमाटरों को खूब बारीक करके मैं अच्छे से छेद लूँगी, जिससे पता भी ना चले कि पत्ता गोभी में टमाटर है। इस तरह से मसालों में इनको पका लूँगी। आज भी कहीं ना कहीं जब कुछ बात चल जाती है तो मायके का जिक्र आ ही जाता है। कभी मेरे अंकल पापा मुझे सोती हुई को भी नहीं उठाने देते थे, मम्मी को बोल देते थे क्यों उठा रही है, सोने देना, अगले घर जाकर तो करना है। और ये चीज़ें मेरे पापा अंकल बोलते थे। पर देखो नसीब, मुझे एक कमेंट ये भी आया, फिर ऐसे घर में शादी क्यों की आपके घर का। देखो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि वो ऐसा निकलेगा या ऐसे निकलेंगे, ये तो सब मुकद्दर का खेल है। माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी दुखी रहे। और यहाँ अभी जो है ना पत्ता गोभी मैंने इसमें डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले भी मैंने पत्ता गोभी धो ली थी, इसी बात के बारे सारी अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी में डाल दूँगी और धीमी आंच पर इसको पकने दूँगी। पानी मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला था कि जिससे अच्छे से गल जाए, बिल्कुल इतना ही डाला था कि गल जाए। देखो हमारी जो है पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी। और 2 मिनट लेट हो जाती सारी सब्ज़ी लग जाती, मैं कुछ और काम में लग गई थी। बीच बीच में 70 काम निकलते हैं और कायरों को भी देखना होता है, तो फिर मेरे ध्यान आई कि सब्ज़ी रखी हुई है गैस पर, कहीं मतलब जो है ना वो जल ना जाए। फिर उस काम को छोड़ के इधर भागी और यहाँ पर क्या हुआ, मैं फ़ोन सुन रही थी और फ़ोन सुनते हुए मैं बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि कैमरा भी चला रखा था, स्पीकर पे फ़ोन था, घर से ही फ़ोन आ रहा था, मैं बात कर रही थी। तो मम्मी को कुछ बोल रही थी मैं अवनी के बारे में, तो अवनी यहीं पे बैठी हुई थी। तो मैं मतलब अपनी मम्मी से बात करती हुई थोड़ी मुस्कुरा रही थी, तो यहाँ आवाज़ नहीं आई। कभी कभी फ़ोन में आ जाती है, अभी नहीं आ रही थी। तो अवनी को भी मैं दिखा रही थी कि मैंने कहा देख चल इधर को देखो। मैं कहा मम्मी ये ऐसे कर रही है। बच्चों की बात, अपनी बात ही हंसी खुशी की बताती हूँ, ऐसी बातें नहीं बताती, मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर अभी दोपहर का जैसे समय है, तो हमने थोड़ी सी देर के लिए गोपाल जी को चारपाई पर लिटा दिया है वहीं मंदिर में ही, क्योंकि जैसे हम लोग पूरा दिन काम करते बैठे बैठे थक जाते हैं, तो थोड़ा विश्राम, भगवान को भी टाइम विश्राम का देना चाहिए। और मैं छाँट रही हूँ अपने लिए सूट इसी साड़ी में से। और ये गोपाल जी की बनाई है मैंने ड्रेस, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। अभी तो एक ही यही बना है, अभी इनका ऊपर का टॉप बाकी है, वो भी अगली वीडियो में दिख रहे भाई। आज जो मैंने वीडियो डाली है, मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो को देखने के बाद भी किसी का कोई सवाल होगा मुझसे या कोई कुछ बोलना चाहता हो तो वो भी बोल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें आज क्लियर की हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो मैंने मतलब शाम 7 बजे 7:10 के आसपास वीडियो डाल ली है, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाकर देख लीजिएगा। और उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है मैं किस परेशानी से गुज़र रही हूँ, कितनी परेशानी मैंने झेल ली है। 2-4 लोगों ने मुझे हेल्प करने के लिए कमेंट किए हैं। मैं उनसे यही बोलूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, 1-2 मेरा नंबर लेना चाहते हैं, देखो हर किसी को तो नंबर नहीं दिया जाता, हर किसी का मतलब जो है आप समझ सकते हो कि मैं नहीं बता सकती सारी चीज़ें। तो आप, जो कोई मुझसे बात करना चाहता है वो इंस्टाग्राम पर बात कर सकता है। और जिन्होंने मेरी हेल्प के लिए बोला है उनसे भी यही बोलूँगी मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करिए। और बस मेरा यही है कि आप लोग समर्थन करते रहें और मैं अपने बच्चों का कुछ कर पाऊँ। बहुत सारी चीज़ों से तकलीफ़ होती है, महसूस करती हूँ मैं भी। अगर किसी की कोई और शिकायत हो मुझे लेकर,
या कुछ आप और मुझे कुछ और कहना चाहते हो तो बोल सकते हो। मैंने आज ये चीज़ें कभी नहीं बोलना चाहिए, आज ये चीज़ें मैंने इसलिए बोली क्योंकि मैंने जो कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सच भी जानने का अधिकार है। इस इस यूट्यूब चैनल से पहले मैंने बहुत चीज़ें झेल ली हैं, बहुत चीज़ें फेस की हैं। आपको मैं बताऊंगी। जब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब मेरी बेबी मेरे पेट पड़ी थी, बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, पेट पड़ी थी तो 2.5 महीने की अवनी मेरे पेट में थी जब मेरे पापा मुझे 3 दिन की भूखी को यहाँ से लेके गए थे। दरअसल क्या हुआ था, मेरे जो यहाँ के मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं थी। दूसरी मेरे हस्बैंड जो है वो बोल रहे थे कि अभी हम 1.5 साल बाद तो बेबी रही थी, अभी बेबी के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, मम्मी ने बोला नहीं अगर है तो भाई देखो उसको मतलब मेटना अच्छी बात नहीं है। तो फिर मतलब मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने आस पड़ोस से मांग, ये लोग बाहर चले जाते थे दोनों, और मैंने पड़ोस में से मांग मांग कर खाना खाया है। जहाँ बिल्कुल घर के पास में मेरी एक बहन है, तो मुझे उल्टियाँ बहुत लगती थी, उसने मुझे खाने के लिए खिचड़ी दी। एक पड़ोसन थी, उसने मूँगफली दी, वो दूध दिया करती थी। ऐसे ही मतलब 2-2.5 महीने मेरे निकले और फिर उसके बाद से मैं मायके चली गई। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। मैं बस कभी कभी मन दुखी होकर यहाँ आकर बोल देती हूँ थोड़े बहुत। ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ, पुरानी बातों को किरो दूँ, पर दुख होता है सोच कर भी। वो समय था मतलब जब जब एक औरत को सबसे ज़्यादा अपने पति के साथ की ज़रूरत होती है, पता है कब? जब वो प्रेग्नेंट हो। क्योंकि उस टाइम उसकी सिचुएशन इस तरह की रहती है, अगर वो डिप्रेशन में आएगी तो जो पेट में बेबी है वो भी डिप्रेशन में आएगा। अगर वो खुश रहेगी तो वो बेबी भी खुश रहेगा। अगर छोटी सी बात पर रोएगी तो जो होने वाला बेबी होगा उसको भी छोटी सी बात पर रोना आएगा। वही सेम चीज़ें अवनी के साथ होती हैं। और मतलब माँ जितना हो सके जब बच्चा हो पेट में खुश रहने की कोशिश करे, बच्चा खुश पैदा होता है। अगर माँ तनाव में चलती रहती है तो बच्चा है ना 100% तनाव में और टेंशन में रहता है। आगे जब वो बड़ा होता है, दिखता है, महसूस होती है सब चीज़ें कि जैसे मैं छोटी बातों पर रो पड़ती थी, ये बच्चा ऐसे ही रोता है। वो सेम चीज़ें होती हैं, अब नहीं छोटी सी बात पर रो पड़ती है। मैं भी बहुत रोया करती थी, और जब मुझे अपने पति के साथ की ज़रूरत थी तब मुझे साथ नहीं मिला। फिर मैं आई भी, सब चीज़ें ठीक सी रही, फिर बिगड़ गई। तो मेरी ज़िंदगी में तो साथ शायद है ही नहीं, पर कोई नहीं, उस चीज़ को लेकर मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती। बस इतना ही है कि मैं यहीं खुश हूँ ऐसी स्थिति में ही। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए। आप इतना मेरे लिए कर दीजिए, हो सके तो हेल्प कर दीजिए वीडियो शेयर करके। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।